सोचिए, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पर खड़ी है। हवा ठंडी है, पानी की आवाज कानों में गूंज रही है और मोबाइल कैमरा ऑन है। बस एक सेल्फी और फिर जिंदगी ऑफ। नायाग्रा फॉल्स। नाम सुनते ही दिमाग में खूबसूरती आती है, हनीमून, फैमिली ट्रिप्स और यादें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जगह सिर्फ यादों की नहीं, लाशों की भी गवाह है। यहां पानी गिरता नहीं है, यहां पानी हमला करता है। इतनी ताकत के साथ कि इंसान एक सेकंड में नाम से नंबर बन जाता है। नायाग्रा फॉल्स पर मौतों की कहानी आज की नहीं है। जब 1800 में पहली बार लोग यहां घूमने आने लगे, तभी से लोग यहां मरने भी लगे। इतिहासकार बताते हैं कि पिछले करीब 200 सालों में हजारों लोग इस झरने में अपनी जान गंवा चुके हैं। किसी का पैर फिसला, कोई बहुत पास चला गया, कोई जानबूझकर कूदा और कोई बस फोटो ले रहा था। हर साल औसतन 20 से 30 लोग नायाग्रा फॉल्स में मरते हैं। कुछ की खबर बनती है, ज्यादातर की नहीं, क्योंकि यहां मौत अक्सर खामोशी से होती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। 2016 की बात है। एक युवा टूरिस्ट फ्रेंड्स के साथ आया था। हंस रहा था, मजाक कर रहा था और बार बार रेलिंग के बाहर जा रहा था। फ्रेंड्स ने रोका, सिक्योरिटी ने टोका। उसने कहा, रिलैक्स, बस एक फोटो। चट्टान गीली थी, जूते नए थे, बैलेंस बिगड़ा और उसके गिरने की आवाज पानी की आवाज में दफन हो गई। लाश कभी नहीं मिली। उसकी मां आज भी कहती है, काश वो फोटो डिलीट हो जाती, मेरा बेटा नहीं। नायाग्रा फॉल्स पर सबसे कॉमन मौत फिसलने से होती है। लोग सोचते हैं कि चट्टान सॉलिड है, लेकिन हकीकत यह है कि ये चट्टानें हर सेकंड गीली रहती हैं। पानी की मिस्ट हवा में उड़ती रहती है, जूते फिसलते हैं और इंसान अपने वजन से ही हार जाता है। अब सेल्फी की बात करते हैं। 2010 के बाद सेल्फीज ने नायाग्रा फॉल्स को और खतरनाक बना दिया। लोग फोन आगे बढ़ाते हैं, खुद पीछे झुकते हैं और सोचते हैं बस एक परफेक्ट एंगल। लेकिन यहां परफेक्ट एंगल नहीं होता, यहां परफेक्ट मिस्टेक होती है। 2019 में एक कपल सेल्फी ले रहा था। मोबाइल हाथ से छूटा। रिफ्लेक्स में उसे पकड़ने की कोशिश की और दोनों सीधे नीचे। विटनेसेस कहते हैं, चीखने का भी वक्त नहीं मिला। नायाग्रा फॉल्स पर एक बार गिरने के बाद रेस्क्यू लगभग इम्पॉसिबल होता है। पानी इतना तेज, इतना उफनता हुआ कि ट्रेन डाइवर्स भी तुरंत कुछ नहीं कर पाते। कई बार रेस्क्यू टीम सिर्फ सर्च करती हैं, सेव नहीं। और कई बार सर्च भी बेकार जाती है। कुछ बॉडीज हफ्तों बाद मिलती है, कुछ महीनों बाद और कुछ कभी नहीं। एक और कहानी। एक बुजुर्ग आदमी जो रोज नायाग्रा फॉल्स घूमने आता था। लोकल था, जगह को जानता था। एक दिन पत्थर पर बैठा, पानी को देख रहा था। शायद पैर फिसला, शायद चक्कर आया। कोई कैमरा नहीं था, कोई सेल्फी नहीं, बस एक लहर आई और सब खत्म। यही बात इस जगह को और डरावना बनाती है। यहां मौत हमेशा ड्रामा नहीं करती, कभी कभी बस होती है। कुछ लोग जानबूझकर भी नायाग्रा फॉल्स में कूदते हैं। डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस या सिर्फ एंड की चाह। अथॉरिटीज हर साल ऐसे केसेस को हैंडल करती हैं, लेकिन वो भी मानते हैं इस जगह को रोमांटिक समझना सबसे बड़ी भूल है। नायाग्रा फॉल्स इंसान को सेकंड चांस नहीं देता। इतिहास में कुछ लोग बैरल में बैठकर नीचे गए, कुछ बच गए, लेकिन ज्यादातर नहीं। जो बचे भी, उनकी हड्डियां टूटी, रीढ़ टूट गई और जिंदगी व्हीलचेयर पर आ गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं सर्वाइवल स्टोरीज एक्सेप्शन है, रूल नहीं। लेकिन सोशल मीडिया एक्सेप्शंस को वायरल करता है, रूल्स को नहीं। और यहीं से गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं अगर वो बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा, लेकिन नायाग्रा फॉल्स कंपैरिजन नहीं मानता, यह सिर्फ ग्रेविटी मानता है। हर साल न्यू वार्निंग बोर्ड्स लगते हैं।
बैरियर्स ऊंचे होते हैं, कैमरास लगते हैं, फिर भी हर साल कोई न कोई बाउंड्री पार करता है और फिर उसका नाम एक लिस्ट में जुड़ जाता है, नायाग्रा फॉल्स की मौतों की लिस्ट। अगर आप कभी यहां जाए तो याद रखिए, जो रेलिंग के उस पार है वो व्यू नहीं, वो वापसी का रास्ता नहीं है। सेल्फी जरूरी नहीं, स्टोरी बनाना जरूरी नहीं, जरूरी है घर वापस जाना, क्योंकि नायाग्रा फॉल्स आपको रोकता नहीं, आपको माफ भी नहीं करता। और शायद यही वजह है कि लोकल्स कहते हैं, इस झरने को देखो लेकिन उस पर भरोसा मत करो। If you like our content and information, please like and share with your family and friends. Don't forget to subscribe. See you again with some amazing information in our next video. Thank you for your support.